हेलो दोस्तों, राम्स वेल्डिंग क्लास में आपको स्वागत है। आज का मेरा जो टॉपिक है वेल्डर क्वालिफ़िकेशन, और ये वेल्डर क्वालिफ़िकेशन ISO 96061 स्टैंडर्ड के ऊपर में आधारित है। सो दोस्तों, मैं आज बताने जा रहा हूँ ISO 9606-1 के हिसाब से हम सब वेल्डर क्वालिफ़िकेशन कैसे करें, क्या क्या हम सब स्टैंडर्ड रूट फॉलो करें, क्या पैरामीटर लें और क्या इसका क्वालिफिकेशन रेंज होगा। दोस्तों, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जैसे कि आपका लेफ्ट साइड में दिखाया गया है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और ये सैंपल फॉर्मेट है। तो इसमें अहम बातें क्या होता है मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें अहम बातें होता है, इसको हम 3 पार्ट में समझाएंगे। फर्स्ट पार्ट जो ऊपर में डेजिग्नेशन है, और यहाँ पर WPS है, वेल्डर क्वालिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, डेट ऑफ बर्थ है, एम्प्लॉयर कोड और टेस्टिंग स्टैंडर्ड है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। तो इसमें इम्पोर्टेंट सबसे होता है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन आप कैसे किया जाता है समझे। उसके बाद बीच में आता है उसका वेल्डिंग का प्रोसेस, किस प्रोसेस में वेल्डिंग किया है, टेस्ट पीस में क्या कंडीशन है, और रेंज क्या क्वालिफाई करता है, ये समझाया गया है। लास्ट में है उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या टेस्ट हुआ है और क्या क्या टेस्ट में परफॉर्म किया है। लास्ट है कितना दिन तक सर्टिफिकेट वैलिडिटी है। वैलिडेशन का भी इसमें डिफरेंट क्राइटेरिया है, जो मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वेल्डर का डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं डेजिग्नेशन क्या होता है। एक वेल्डर का डेजिग्नेशन यदि लिखा गया है इस प्रकार, तो इसका मतलब क्या होता है, चलिए आप समझाते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है दिस वन, ISO 9606-1। ये आपको बताता है कि कौन सा स्टैंडर्ड के हिसाब से वेल्डिंग हुआ है। नेक्स्ट पार्ट है वेल्डिंग प्रोसेस। नेक्स्ट पार्ट कैसे बता रहे हैं देखिए। नेक्स्ट पार्ट है वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रोसेस मतलब यहाँ पर होता है, देखिए डिफरेंट वेल्डिंग प्रोसेस है। 111 मतलब मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, 114 है सिल्डर मेटल आर्क वेल्डिंग, 131 है मिग वेल्डिंग, 135 है मैग वेल्डिंग, 141 है टिग वेल्डिंग। सिमिलरली वेल्डिंग प्रोसेस डिफाइन है। ये नंबर आपको डाल देना है, इससे समझ में आएगा ये वेल्डर इस प्रोसेस में क्वालिफाई हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका T और P। ये T लिखा है तो ट्यूब में क्वालिफाई किया है, P यदि लिखा हुआ है तो वो प्लेट में क्वालिफाई हुआ है। और एक एसेंशियल वेरिएबल है, इसके हिसाब से आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। यदि प्लेट में क्वालिफाई हुआ है तो D मतलब पाइप में कहाँ तक क्वालिफाई करेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है D 25 mm से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका किस टाइप का वेल्डिंग क्वालिफाई कर रहा है। इसमें 2 प्रकार का वेल्डिंग आता है, बट वेल्ड एंड फिलेट वेल्ड। BW मतलब बट वेल्ड, FW यदि यहाँ लिखा रहेगा ये हो जाएगा आपका फिलेट वेल्ड। नेक्स्ट है इसमें बट वेल्ड फिलेट वेल्ड का क्राइटेरिया है। उसमें आप यदि बट वेल्ड क्वालिफाई करता है तो फिलेट वेल्डिंग क्वालिफाई नहीं करेगा, और फिलेट वेल्डिंग क्वालिफाई है तो बट वेल्डिंग क्वालिफाई नहीं करेगा। यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है इसका फिलर मटेरियल, FM1, FM2, FM3, FM4, FM5 और FM6, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। FM1 है नॉन अलॉय एंड फाइन ग्रेन स्टील, FM2 है हाई स्ट्रेंथ स्टील, FM3 है क्रीप रेजिस्टेंस स्टील, जिसका क्रोमियम 3.75% से कम होना चाहिए। FM4 है क्रोमियम क्रीप रेजिस्टेंस क्रोमियम परसेंटेज, इसमें आप 3.75 से 12% के बीच में होना चाहिए। FM5 स्टेनलेस स्टील के होता है, और FM6 निकेल और निकेल अलॉय के लिए होता है। यहाँ पर FM4 मतलब ये FM4 ग्रुप क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट इसमें देखिए कौन सा ग्रुप में वेल्डिंग करने से कहाँ रेंज क्वालिफाई करता है। यहाँ पर जैसे कि FM1 में क्वालिफाई है तो FM1 और FM2 दोनों में क्वालिफाई करता है। FM2 में यदि वो टेस्ट मारा है तो FM1 और FM2 में क्वालिफाई कर। इस टेबल से हम सब निकाल सकते हैं जी क्या रेंज क्वालिफाई करेगा। नेक्स्ट आता है आपका फिलर मटेरियल का टाइप।
इसमें यदि रूट ए और रूट बी दो प्रकार का होता है। रूट ए एसिड कवरिंग एंड बेसिक कवरिंग, रूट बी में रूटाइल बेसिक सेल्यूलोज कवरिंग इस टाइप का होता है। और यदि हम सब कंटिन्यूस फिलर वायर यूज करते हैं, यहाँ पर एस सॉलिड वायर के लिए यूज होता है और एनएम नो फिलर मटेरियल के होता है। यहाँ एस लिखा हुआ है, इसका मतलब सॉलिड वायर फिलर मटेरियल यूज हुआ है। नेक्स्ट है आपका सॉलिड वायर फिलर मटेरियल में कौन सा रेंज क्या कवर करता है। इस टेबल के हिसाब से हम इसको आप रेंज क्वालिफाई दिखा सकते हैं। सिमिलरली सॉलिड वायर यदि क्वालिफाई किया है तो सॉलिड वायर मेटल कोर दोनों क्वालिफाई करता है। मेटल कोर है तो सॉलिड और मेटल कोर दोनों क्वालिफाई करता है। सो रेंज कवर यहाँ पर सॉलिड वायर के लिए सॉलिड वायर के साथ साथ आप मेटल कोर मीन्स। सो आप जब हम यहाँ पर आगे जाके आपका एक सैम्पल WPS सैम्पल होल्डर क्वालिफिकेशन दिखाएंगे, वहाँ पर आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट होता है डायमेंशन ऑफ टेस्ट पीस। सो बट जॉइंट मारा है तो कितना साइज का मारा है, फिलेट पाइप मारा है तो कितना साइज का मारा है। यहाँ एस 3.6 इसका मतलब आपका डिपोजिटेड थिकनेस है। कितना डिपोजिटेड थिकनेस मतलब बट जॉइंट में क्या होता है 10 mm का यदि आप फुल पेंट्रेशन जॉइंट है तो 10 mm ही डिपोजिटेड थिकनेस हो जाता है। बट फिलर मेटल में फिलेट जॉइंट में ये आपका मटेरियल थिकनेस होता है। और D60 मतलब आपका डाया 60 एबव आपका क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट है आपका यदि टेस्ट पीस में एस मतलब डिपोजिटेड थिकनेस 3 mm से लेस होगा तो उस क्वालिफिकेशन AS2-3 होता है, AS2-2S होता है। यदि डिपोजिटेड थिकनेस 3 mm से 12 mm के अंदर में है तो उसका क्वालिफिकेशन 3 mm से लेके 2S। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बताना चाहेंगे 10 mm का टेस्ट पीस का यदि डिपोजिटेड थिकनेस 10 mm है, सो ओल्डर क्वालिफाई करता है 3 mm से लेके 2 × 10 मतलब 20 mm तक क्वालिफाई करता है। यदि ये आपका पाइप है तो D लेस देन 20 होगा तो D to 2D क्वालिफाई करेगा। D 25 से ज़्यादा होगा तो ये 0.5D एबव क्वालिफाई करेगा। यदि फिलेट जॉइंट है तो T यदि आपका प्लेट का थिकनेस 3 mm से नीचे है तो T से 2T क्वालिफाई करता है। और यदि T ग्रेटर देन 3 mm है तो ग्रेटर देन 3 mm क्वालिफाई करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ बताएंगे फिलेट जॉइंट में यदि 5 mm का टेस्ट पीस यूज करते हैं सो 3 mm एंड अनलिमिटेड क्वालिफाई कर जाता है। नेक्स्ट है पीएच मीन्स होल्डिंग का पोजीशन, किन सब पोजीशन में होल्डिंग क्वालिफाई करता है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे पीए पीबी पीसी पीडी पीई क्या होता है। सो दोस्तों यहाँ पर पीए पीबी पीसी के लिए अलग से मैं क्लास लूँगा, अलग से मैं आपका मेरा जो होल्डिंग क्लास राम्स होल्डिंग क्लास में मैं डालूंगा। यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ। पीए का मतलब होता है फ्लैट पोजीशन, पीबी का हॉरिजॉन्टल पोजीशन। सो कौन सा पोजीशन में होल्डिंग करने से क्या क्वालिफाई करता है आगे जाके देखते हैं। सो यहाँ पर पीए यदि क्वालिफाई करता है ओनली पीए क्वालिफाई करता है रेंज उसका। यदि पीसी में वो टेस्ट मारा है तो पीए पीसी में दोनों पोजीशन में क्वालिफाई करता है बट जॉइंट के लिए। फिलेट जॉइंट के लिए यदि वो पीएफ में गए तो पीए एंड पीएफ दोनों क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट फॉर फिलेट जॉइंट में पीए यदि है तो ओनली पीए, पीबी है तो पीए एंड पीबी दोनों क्वालिफाई करता है। सिमिलरली आप यहाँ पर जहाँ जहाँ क्रॉस सेक्शन है यदि ये टेस्ट कंडीशन है या क्वालिफिकेशन रेंज है। सो ये एक पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन है पीए पीबी पीसी हर एक पोजीशन के लिए। जैसे कि ये ऐसे आप फ्लैट पोजीशन होगा तो पीए, इस रेंज में जितना है पीए है, इस रेंज में जो भी है पीबी है, यहाँ पर जो भी है पीसी है, ये रेंज में जो भी आपको पिक्चर दिखाया है पीडी पोजीशन का दिखाया गया है। ओवरहेड पीई है और इंक्लाइन एंगल में पीजीपीएफ है आपको दिखाया गया है। वर्टिकल में पीजीपीएफ है, इंक्लाइन में आपका पीएच एंड पीजे है और स्पेशल नोमेनक्लेचर है। बट यही चीज़ आपका एएसएमई के हिसाब से आपका 1G 1F 2F इस टाइप का होता है। लास्ट है इम्पोर्टेंट है SSNB। SSNB को समझने का मतलब है SS मतलब सिंगल साइड होल्डिंग, NB मतलब नो बैकिंग। यदि यहाँ पर एन के जगह एम हो जाता है तो होता है मटेरियल बैकिंग। सो किस प्रकार का होल्डिंग में क्या रेंज क्वालिफाई करता है आगे जाके टेबल में देखते हैं। सो यहाँ पर दिखाया गया है नो बैकिंग यदि करता है तो मटेरियल बैकिंग, होल्डिंग फ्रॉम बोथ साइड, गैस बैकिंग क्वालिफाई करता है, फ्लक्स बैकिंग भी क्वालिफाई करता है। बट एक टेस्ट यदि होल्डर
मटेरियल बैकिंग के साथ एमबी के साथ वेल्डिंग करता है तो ओनली मटेरियल बैकिंग और वेल्डिंग फ्रॉम बोथ साइड क्वालिफाई करता है, वो वेल्डिंग फ्रॉम वन साइड क्वालिफाई नहीं करता है। सिमिलरली आप यहाँ पर रेंज देख सकते हैं। ये आपको 9606-1 लेटेस्ट स्टैंडर्ड में ये टेबल आपको टेबल नंबर 11 मिलेगा। सो एक एग्जाम्पल है जैसे कि हम दिखाया गया है, यहाँ पर डेजिग्नेशन है, यहाँ पर 135 मतलब वेल्डिंग प्रोसेस मैग यूज हुआ है, पी मतलब प्लेट में वेल्डिंग किया है, फिलेट वेल्डिंग है, 1.2 मतलब आपका यहाँ पे मटेरियल ग्रेड 1.2 है। यहाँ पर फिलर मेटल भी आप लिख सकते हैं, FM1 लिख सकते हैं। एस मतलब सॉलिड वायर है, T40 मतलब प्लेट का थिकनेस 40 mm है, PB मतलब वेल्डिंग पोजीशन PB है, SL मतलब सिंगल लेयर का वेल्डिंग है। यहाँ मल्टी लेयर यदि रहता तो मल्टी लेयर लिखा था। सो यहाँ पर दिखाया गया है टेस्ट पीस का कंडीशन है और रेंज क्वालिफाई क्या करता है। तो सिंगल लेयर है तो ओनली सिंगल लेयर क्वालिफाई है। यहाँ यदि मल्टी लेयर रहता तो सिंगल लेयर मल्टी लेयर दोनों क्वालिफाई करता है। सो फॉर एग्जाम्पल डेजिग्नेशन का एक एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल यदि यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड है 9606-2 मतलब स्टैंडर्ड 9606-2 मतलब एल्यूमिनियम वेल्डिंग के लिए एप्लीकेबल है। 131 है मतलब वेल्डिंग प्रोसेस मिग वेल्डिंग है। P मतलब प्लेट में वेल्डिंग किया हुआ है। FW मतलब फिलेट वेल्डिंग है। 22 मतलब आपका मटेरियल ग्रुप है और S मतलब सॉलिड वायर है। T10 मतलब आपका मटेरियल का थिकनेस है। PB वेल्डिंग पोजीशन है, यहाँ पर वेल्डिंग पोजीशन है। सो रेंज क्या क्वालिफाई करता है, PB में यदि मारेंगे तो आप PA PB दोनों क्वालिफाई करते हैं। सिंगल लेयर है तो सिंगल लेयर क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट है आपका वेल्डर का कितना दिन तक ये सर्टिफिकेट वैलिड होता है। सर यहाँ पर बता दें सर्टिफिकेट वैलिडेशन के लिए यहाँ पर 3 क्राइटेरिया है। जैसे कि आपका 9.3C हर 6 महीना वैलिड करेंगे तो 6 महीना कंटिन्यू वैलिड करेगा। 9.3B हर 2 ईयर्स में आप इसको रीवैलिडेट कराना है सर्टन प्रोसेस में। और 9.3A के हिसाब से जाएंगे तो हर 3 साल में आप इसको वैलिड करेंगे और हर 3 साल में आपको री टेस्ट देके री क्वालिफिकेशन कराना पड़ेगा। सो यहाँ पर जो हम बताएं वैलिडेशन का प्रोसेस, ये आपका वैलिडेशन का प्रोसेस है। इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक चीज़ है, आपको हर 6 महीना में होल्डर को आपको 9.2 के हिसाब से आपका रीवैलिडेशन या विटनेस करते रहे, कॉन्फर्मेशन करते रहना है आपका वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर या एग्जामिनिंग बॉडी के द्वारा। ये एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है 9606 के हिसाब से। सो दोस्तों धन्यवाद ये मेरा चैनल राम्स वेल्डिंग क्लास देखने के लिए, और ऐसी ही आपको जानकारी लेने के लिए राम्स वेल्डिंग क्लास सब्सक्राइब करें और देखते रहें। और कोई कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमको मेल कर सकते हैं kramniranjan@gmail.com में। सो थैंक यू। फर्दर आप कांटेक्ट करने के लिए मेरा नंबर 9334833176 में कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।